हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीपीएसएच मिस्टर मनीष एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ कि यदि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर सीखने के साथ साथ उसमें आपको टाइपिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर बिगिनर हैं, आप शुरुआत से अगर कंप्यूटर कहीं सीख रहे हैं, जैसे एडीसीए कोर्स कर रहे हैं, डीसीए कोर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जो मेन होता है काम, वो होता है कंप्यूटर में लिखने का। वैसे सीखने के लिए तो सभी बच्चे सीख लेते हैं, एडीसीए कोर्स कर लेते हैं, और एडीसीए कोर्स करने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें टाइपिंग पर कमांड नहीं होता है, क्योंकि जब आप कुछ काम करते हैं तो काम करते वक्त आपको टाइपिंग ही मायने रखता है। अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा है तो आप किसी भी काम को बहुत ही जल्दी और फास्ट कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टाइपिंग कैसे सीखेंगे, और आप आराम से घर पर बैठे इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ, इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं, मेरी बातों को, तो आप बहुत ही आसानी से घर पर ही टाइपिंग को सीख सकते हैं और अपना स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक अगर आप देखते हैं तभी सभी बातों को समझ में आएगा। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो बिना लैपटॉप के भी आप कैसे करेंगे। और अगर आपके पास अगर लैपटॉप है, जैसे मान लेते हैं आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, तो वैसा कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा किसी भी संस्थान में, जहाँ पर कैफ़े है या कहीं पर इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर का। वहाँ पर जा कर के आप 2 महीना 4 महीना जितना भी समय आपको अगर देना चाहते हैं उतना समय आप वहाँ पर जाकर दें। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे टाइपिंग सीखना है, शुरुआत में आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो वहाँ पर आपको जानकारी दिया जाएगा। तो जैसे क्या होता है कि जब कोई भी स्टार्ट करते हैं नए नए बच्चे लोग, तो शुरुआत में उन्हें तकलीफ़ होता है, दिक्कत होता है, और टाइपिंग करना बहुत ही बोरिंग लगता है लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम करने के लिए। और मैंने बताया आपको कि जब लोग कंप्यूटर पूरा सीख लेते हैं उसके बाद टाइपिंग सीखते हैं, तो आप अगर कहीं क्लास कर रहे हैं तो आप दोनों चीज़ साथ साथ में करें। यानी कि जिस दिन आप लैब करते हैं तो लैब के समय ही आप 10 मिनट या तो पहले कर लें, या लैब जब ख़त्म होने वाला हो 10 मिनट बचे तो उस टाइम में आप टाइपिंग 10 मिनट कर लिया करें। तो आज मैं बताऊंगा आपको इसी के बारे में कि आपको खुद से मोबाइल से कैसे, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन से कैसे करेंगे, और या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपको कैसे शुरुआत करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक लैपटॉप में सोनमा टाइपिंग होता है। आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लैपटॉप में सोनमा टाइपिंग दिया जाएगा, और सोनमा टाइपिंग पर ही सिखाया जाएगा। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि सोनमा टाइपिंग कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सोनमा टाइपिंग लिखा हुआ है, और ये हाथ के यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र यहाँ पर बना हुआ है, तो इसे आप देख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं सोनमा टाइपिंग। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये देखिए, इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आप किसी पर भी क्लिक करके और डायरेक्ट आप इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो ये आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर आपका पहले से इसमें कुछ लिखा हुआ है तो उसे रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप अपना यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, और हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सारे लेसन दिए गए हैं। यहाँ पर आप जो दिख रहा है आपको 1 2 3 4, ये सारे लेसन हैं। इन लेसन को कैसे आपको सीखना है वो मैं आपको बताऊँगा आज। और यहाँ पर देखिए ऊपर में जो आप देख रहे हैं इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसी के बगल में एक हिंदी लिखा हुआ है। तो ये आपका इंग्लिश फ़ॉन्ट होता है और ये आपका हिंदी है। यानी कि इंग्लिश तो सभी बच्चे सीख लेते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लिश सीख लेते हैं, लेकिन हिंदी को लोग बोलते हैं कि टफ़ है, टफ़ है। टफ़ वैसे है नहीं। अगर आप डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं 1 से 2 घंटा, तो आप 3 महीना में 2 महीना में आप आराम से सीख पाएंगे, सीख जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट लेसन है, 1 से लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 7 तक या 8 तक आपको लेसन को कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जो यहाँ पर लेसन है, 10 नंबर, A to Z यहाँ पर लेटर है, इस पर क्लिक करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको A से लेकर Z तक जितने भी लेटर आते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उन सभी को देखिए मिला करके यहाँ पर एक वर्ड बनाया गया है, जिनको अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपका जो स्पीड है टाइपिंग का वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये हम कब कब करते हैं, जब जैसे आपका अगर लेसन पूरा कंप्लीट हो गया, लेसन आपका अगर कंप्लीट हो गया 1 से लेकर 8 तक 9 तक,
तब फिर आपको ये वाला करना होगा। और आप अगर टाइपिंग सीख भी लेते हैं और सीखने के बाद अगर आप टाइपिंग छोड़ देते हैं कुछ दिन, जैसे मान के चलिए आपका अगर 25 हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया, तो आप अगर छोड़ भी देंगे तो फिर भी आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो ख़त्म नहीं होगा। आपको 5 दिन या 4 दिन में, 2 दिन आप अगर करेंगे तो आपका स्पीड फिर से वही आ जाएगा। तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, और शुरुआत में अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, वो हमेशा आपका बरकरार रहेगा आपका टाइपिंग स्पीड। तो देखिए फर्स्ट में आपका जो लेसन है वो आपको होम रो से ये आपको प्रैक्टिस करना है। होम रो में है ASDF, और इसके बाद देखिए यहाँ पर सेमीकोलन LKJ है। इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर टाइमर है, ड्यूरेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10 मिनट। जैसे आपको, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, आप शुरुआत में 5 मिनट भी लगा सकते हैं, आपको शुरुआत में बोरिंग लगेगा। तो 5 मिनट में आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख जाएगा कि आपका स्पीड कितना आया, नेट स्पीड कितना है, एक्यूरेसी क्या है। और 5 मिनट यहाँ पर लगा लेना है। इसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ ASDF, तो ASDF आपको टाइप कैसे करना है, कीबोर्ड में, आप कीबोर्ड में देखते होंगे, कीबोर्ड में आपको दिखेगा, कीबोर्ड में होता है 3 रो होता है। यहाँ पर कीबोर्ड में 3 रो होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो इसमें आपको बटन होता है, बीच वाला जो बटन जो होता है कीबोर्ड में ASDF, इसी पर आपको उंगली रखना है। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड का जो आपका उंगली होता है, तो आपको क्या करना है, थंब को नहीं रखना है, बाकी कानी उंगली जो होता है, कानी उंगली को आपको A पर रखना है। और जो रिंग फिंगर होता है जिसमें हम रिंग पहनते हैं, वो आपको S पे रखना है। इंडेक्स बीच वाला आपको, मिडल वाला आपको रखना है D पर। और इंडेक्स जो फिंगर होता है उसे आपको रखना है F पर। उसके बाद G और H को आपको खाली छोड़ देना है। G और H जो बटन होता है उसे आपको खाली छोड़ देना है। और इसके बाद फिर J जो है ना, J के पास आपको इंडेक्स फिंगर रखना है, राइट हैंड का जो उंगली होता है। उसके बाद K पर रखना है उसी प्रकार से। और जो कानी उंगली है वो आपको रखना है सेमी कोलन वाले पे। और टाइपिंग कुछ इस प्रकार से करना है ASDF, यानी कि ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है इसी को आपको देख करके टाइप करना है। उसके बाद आपको थंब लगाना है, यानी कि थंब जो हमारा जो सबसे बड़ा जो बटन होता है, स्पेस बार बटन, उसे आपको दबाना होगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर आपको सेमी कोलन LKJ आपको प्रेस करना है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको डेली कम से कम 2 दिन 4 दिन आपको आप कर रहे हैं, 4 दिन 5 दिन, तो ये आपको डेली करना होगा। इससे क्या होगा कि आपका अभ्यास होगा। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रॉन्ग जब हो रहा है, जब मैं यहाँ पर कुछ गलत टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको गलत यहाँ पर इंडिकेट करता है। आप यहाँ पर देखे होंगे कि यहाँ पर भी रेड जला था, रेड जैसा यहाँ पर हाईलाइट हो रहा था। तो ये यहाँ पर बताता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। जो यहाँ पर लिखा आ रहा है ब्लू कलर में, उसी को आपको देख करके और टाइप करना, लिखना है। आप अगर जो ब्लू में नहीं आ रहा है, जो ब्लू में आ रहा है उसे आप टाइप नहीं करेंगे, जो ब्लैक में आ रहा है उसे आप टाइप करेंगे, तो यहाँ पर गलत होने का चांस है और गलत भी होगा। तो शुरुआत में आपको घबराना नहीं है, गलत होगा तो इससे कोई डरना नहीं है। शुरुआत में हर किसी के साथ गलत होता है, और गलती होगा तो तभी आप सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, J, फिर से मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा ASDF। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेमीकोलन मैंने दे दिया LKJ। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, टाइपिंग करना है। कुछ इस प्रकार से आपको देखें यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, तो यहाँ पर ये देखिए रेड कलर में यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है कि मैं यहाँ पर रॉन्ग कर रहा हूँ। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए मुझे अगर इसे रोकना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, टाइमर चल रहा है। तो टाइम को अगर आपको रोकना है तो बीच में आप इसे पॉज भी कर सकते हैं। ये देखिए रुक गया यहाँ पर हमारा टाइमिंग। और बीच में मान के चले आपको थोड़ा सा आराम चाहिए, या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं तो रुकना है आपको, तो आप यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर न्यू वाले पे क्लिक करके आप फिर से आप नया यहाँ पर ला सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट क्या है ना, कि इसमें आप अगर बीच में ही चाहेंगे तो मुझे बीच में ही इसका रिजल्ट देखना है, 3 मिनट अभी बच रहा है, 2 मिनट मैंने कर लिया, तो उसका मुझे रिजल्ट देखना है, तो यहाँ पर आप नहीं देख पाएंगे। इसके लिए एक और एप्लीकेशन होता है, या आप इसका इस्तेमाल करके, और आप जैसे मोबाइल फ़ोन में अगर आप करते हैं या किसी और भी वेबसाइट पर जाकर करते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन वो सुविधा मिलता है कि आप 2 ही मिनट का भी लगा करके, या जितना आप मान रहे, जैसे आप 10 मिनट का लगाएं, तो 10 मिनट में अगर आप 2 मिनट ही आप प्रैक्टिस किए और 2 मिनट का ही देखना चाहते हैं कि आप कितना गलत किए हैं, या कितना आपका एक्यूरेसी आया है, कितना आपका नेट स्पीड है, ग्रोथ स्पीड कितना है, तो वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें सोनमा टाइपिंग में ऐसा नहीं होता है।
सोनमा टाइपिंग में आपको जब जितना आप टाइम लगाए हैं वो जब पूरा जब हो जाएगा तभी आप देख पाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू वाले पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए हम यहाँ से बैक आ गए और बैक आने के बाद देखिए अब सेकेंड हमारा लेसन है ये होम रो, इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिया गया है, छोटे छोटे वर्ड हैं, 1-2 कैरेक्टर के, 3 कैरेक्टर के। तो इससे हम क्या करेंगे, इसे हम प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका फर्स्ट जो लेसन है ना, फर्स्ट लेसन से आपका सेकेंड वाले में दिया गया है ताकि इसे आप प्रैक्टिस करें देख करके फर्स्ट वाले से ही। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से टाइप करना है, जैसा मैंने अभी उंगली आपको बताया रखने के लिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो आप धीरे धीरे हर एक चीज़ को सीखेंगे और इसे आपको कंटिन्यूटी रखना है इसमें। आप अगर रेगुलर करते हैं तभी आपका 2 से 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि बच्चे लोग जब आता है ना, एग्ज़ाम के समय में लोग स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और इसमें भी टाइम लगता है सीखने में। ऐसा नहीं कि आप एक ही महीने में सीख जाएंगे, और हाँ 1 महीना में भी सीख सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन लोगों को, बच्चों को बोरिंग लगता है, ये सीख नहीं पाते हैं। अकेले अगर रूम में बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 से 2 घंटा होते होते फिर वो करते नहीं हैं। तो ज़्यादा अगर बेहतर होगा कि आपके अगर दोस्त हैं या कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में जा कर के कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वैसा माहौल होता है, तो उस माहौल में अगर आप करते हैं, 4-5 लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं, तो उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको भी मन करता है कि उनका अगर 20 आ रहा है तो मेरा 20 क्यों नहीं आ रहा है, मुझे भी 20 लाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका और उल्लास बढ़ेगा और टाइपिंग में और स्पीड आपका बढ़ने का चांस ज़्यादा है। तो अकेले भी आप कर सकते हैं, अकेले भी आपको करने का मन तो आप अकेले भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। इसमें देखिए आप अगर सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप धैर्य नहीं रखते हैं, सब्र नहीं रखते हैं, तो आप अगर चाहें कि हम 1 ही महीना में मेरा कंप्लीट हो जाए या 2 महीना में कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना है रेगुलर, और हो सकता है कि आपको 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 5 महीने में लग जाए। क्योंकि इंस्टीट्यूट में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे लोग सीखने के लिए आते हैं, तो किन्हीं किन्हीं को 6 महीने लग जाता है, किन्हीं किन्हीं को 7 महीने लग जाता है। कोई कोई सीखते हैं, कोई कोई बीच बीच में आते आते नहीं भी आते हैं। तो उन्हीं लोग ज़्यादा टाइपिंग स्पीड को बढ़ा पाते हैं जो रेगुलर रहते हैं। जो रेगुलर रहते हैं उन्हीं का स्पीड बढ़ता है। और कोई भी एग्ज़ाम अगर आप निकाल रहे हैं, जैसे आप मान के चलिए एसएससी का तैयारी आप अगर कर रहे हैं, तो एसएससी में क्या होता है कि सीजीएल का अगर आप तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपका केवल अगर इंग्लिश मांगा जा रहा है, इंग्लिश टाइपिंग, तो आपको इंग्लिश में कमांड करना पड़ेगा, उसमें आपको 40-50 स्पीड रखना पड़ेगा। पहले एक टाइम था कि लोग 15-20 स्पीड में ही चले जाते थे, सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी के टाइम आपको 50+ टाइपिंग स्पीड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर लेसन दिया गया। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 9 से 10 तक आपको पहले लेसन कंप्लीट करना है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लेसन 10, इसमें A to Z यहाँ पर लेटर दिया गया है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर अ लेजी डॉग। तो इसे कुछ इस प्रकार से आपको टाइप करना है और देख कर इसे आपको टाइप करना होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसे सीखने के बाद भी, टाइपिंग अगर सीख लेते हैं पूरा, आपको अगर टाइप करने आ जाता है, तो सीखने के बाद भी अगर मान के चलिए आप अगर टाइपिंग को छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, तो आप फिर बाद में अगर आते हैं, अपना अगर टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है आपको, तो इसी को आपको बार बार टाइप करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर अ लेजी डॉग, इसे आपको बार बार टाइप करना होगा, जिससे क्या होगा, आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी भी आपका बढ़ेगा। तो इसमें ज़्यादा जितना रहेगा उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इसे बैक आना चाहता हूँ, तो आपको सिर्फ सिंपल न्यू वाले पे क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ से बैक आ गया। अब देखिए हमारा थर्ड लेसन है। थर्ड लेसन आपका अपर रो से रिलेटेड है और इसमें आपको प्रैक्टिस करना है QWERT एंड POIUI। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट वाले पे क्लिक करूँगा। देखिए हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसमें भी आपको वैसे ही टाइप करना है, उंगली आपको बीच में रखना है और एक एक करके उंगली को आपको ऊपर लेके जाना है। जैसे पहले हम कानी उंगली जो है, जो हमारा है, तो कानी उंगली से हम की वाले को प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर डब्लू को प्रेस करेंगे रिंग फिंगर से, और फिर आपको ई को प्रेस करना है मिडल वाला फिंगर से। उसके बाद आर को प्रेस करना है आपको इंडेक्स वाले फिंगर से।
और इंडेक्स वाले फिंगर से आपको टी को भी प्रेस करना है। उसके बाद हम यहाँ पर स्पेस देंगे, उसके बाद POIU और वाई को प्रेस करें, फिर QWERT स्पेस देंगे, POIUY। स्पेस यानी कि जो सबसे बड़ा बटन होता है कीबोर्ड में उसी को हम स्पेस बोलते हैं। तो उस स्पेस बटन को आपको दबाना है और दोनों हाथ के किसी भी अंगूठे से आप दबा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही का इस्तेमाल करना है। दोनों का भी कर सकते हैं या सिंगल किसी का भी कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से इसे आपको टाइप करना है और प्रैक्टिस करना है। तो अब मैं पीछे आ जाता हूँ बैक, और यहाँ से हम बात करेंगे 4 लेसन की, जो कि होम एंड अपर रो से रिलेटेड है। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पर आपको वर्ड प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। या चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड आपको मिल गया है टाइप करने के लिए। तो इसे आपको कुछ इस प्रकार से टाइप करना है देख देख कर। और जैसे आप मान के चले, आप अगर जब साइकिल सीखते हैं चलाने के लिए, तो जब साइकिल सीखते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आगे देखें। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि जब भी आप कुछ टाइपिंग करेंगे तो शुरुआत में तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, नहीं आएगा समझ में। तो शुरू में थोड़ा सा आपको देखना होगा, लेकिन आपको क्या करना है कि स्क्रीन पर ही देखना है। आपको अगर स्पीड भी बढ़ाना होगा तो स्पीड भी बढ़ाने के लिए क्या करना है, अगर आप दोनों पे देखते हैं ना, स्क्रीन पर भी देखते हैं, जैसे स्क्रीन में क्या होता है कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर आपका हो गया ये भाग, और एक नीचे वाला पार्ट हो गया। तो आप अगर टाइप कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, आपका कमांड अगर हो जाएगा कीबोर्ड पर बटन पे, तो जब आप इसे देख रहे हैं तो सिर्फ इसी को, ऊपर वाले भाग को ही देखना है, ऊपर वाले पार्ट को ही देखना है, नीचे वाले को नहीं देखना है। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो 50-60 अगर स्पीड करना है, 70, तो इसीलिए किसी एक को आपको देखना होगा, तभी आपका स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं ऊपर वाले को कर रहा हूँ तो मुझे नीचे वाले को नहीं देखना है। आप अगर ऊपर नीचे दोनों दोनों जगह देखते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्पीड है वो कम ही रहेगा, जल्दी नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जैसे शुरुआत में आप अगर आप कर रहे हैं, बिगिनर हैं आप अगर, तो आप दोनों जगह देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए यहाँ भी देखिए, ताकि आपको पता चले कि भाई यहाँ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो आप बैक स्पेस ले सकते हैं। तो बैक स्पेस से भी क्या होता है कि आपका स्पीड में कमी आता है। आप जितना कम गलती करते हैं उसी के अनुसार क्या होगा कि आपका स्पीड वहाँ पर दिखाएगा ज़्यादा, और एक्यूरेसी भी दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पर फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ। इस बार मैं यहाँ पर टाइम लगाऊंगा 5 मिनट नहीं, मैं यहाँ पर 2 मिनट का लगाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर 4 में आकर के, और यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ, स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए अब मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको भी कुछ इस प्रकार से करना है। जैसे ये मैंने टाइप कर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको भी देख देख कर शुरुआत में करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो सिर्फ मैं ऊपर वाले पार्ट पर देख रहा हूँ, ऊपर जो आपका ये जो वर्ड दिख रहा है हमारा, तो इसी को मैं देख रहा हूँ, नीचे नहीं देख रहा हूँ। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना कि ऊपर में भी देखना है, नीचे भी देखना है। आपको ऊपर भी देखना है, नीचे भी देखना है, क्योंकि अगर नीचे नहीं आप अगर देखते हैं तो गलत बहुत ज़्यादा होगा, और फिर आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, आपको करने के लिए मन नहीं करेगा। तो नीचे भी आपको देखते रहना है। जैसे कोई कुछ आप अगर लिख रहे हैं, जैसे मुझे यहाँ पर पोर्ट लिखना है, मैं यहाँ पर टो लिख दिया, ठीक है। तो अब गलत हो गया, मैं इसे यहाँ पर बैक स्पेस करूँगा। जैसे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 7 लेसन जो है हमारा, तो इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इस पे मैंने इस पे क्लिक किया और हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी वर्ड मिलेगा, जो भी आपका यहाँ पर सेंटेंस है, इन्हें आपको एक एक करके आपको टाइप करना होगा, आराम आराम से, धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वर्ड जो आ रहा है, फर्स्ट फर्स्ट जो आपका लेटर है, तो यहाँ पर आप सभी में देख रहे हैं कि सारा जो वर्ड है ये फर्स्ट लेटर बड़ा है। तो बड़ा लिखने के लिए आपको यहाँ पर एक कीबोर्ड में एक होता है कैप्स बटन, कैप्स लॉक बटन, और एक होता है शिफ्ट बटन। तो आप अगर यहाँ पर जैसे मान के चले आपको, जैसे इसमें तो नहीं वैसा होता है, लेकिन आपको अगर MS वर्ड में काम करना है, या वर्ड पैड में काम करना है, या किसी भी एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर में काम करना है, तो आपको अगर बड़ा लेटर अगर आपको अगर हमेशा अगर टाइप करना है, लिखना है, तो उसके लिए हम कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका हमेशा कैपिटल में ही आप लिख पाएंगे, जो भी आप बटन दबाते हैं
कीबोर्ड में लेटर वाला, तो आपका बड़ा ही वहाँ पर लिखा हुआ आएगा लेटर। और जब आपको छोटा चाहिए, स्मॉल चाहिए लेटर, तो आप क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बार बार नहीं लिखना है, हमें सिर्फ जैसे किसी भी वर्ड को लिखना है और फिर मुझे यहाँ पर स्मॉल लेटर चाहिए फर्स्ट लेटर लिखने के बाद, तो आपको यहाँ पर शिफ्ट बटन दबा करके करना होगा। तो शिफ्ट बटन आपको दबाना है और यहाँ से वाई लिख लेंगे, उसके बाद ई टी टाइप करेंगे, फिर आपको शिफ्ट बटन दबाना है, बी को प्रेस करना है, बड़ा कर लेना है, उसके बाद वाई और बी वाई हम लिख देंगे। उसके बाद फिर से हमें एस बड़ा चाहिए, तो मैं फिर से शिफ्ट बटन दबाऊँगा, राइट हैंड के साइड, राइट हैंड से मैं यहाँ पर दबा रहा हूँ और एस मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको शिफ्ट को छोड़ देना है, ओ लिखना है, एच और ए और एन करना है। फिर हम यहाँ पे एम बटन को प्रेस करेंगे, ओ एच एन, कुछ इस प्रकार से आपको टाइप करना है धीरे धीरे, तो आप आराम से इसे सीख सकते हैं। और आप अगर चाहें कि मुझे एक ही बार में चाहिए, 15 दिन में, 1 महीने में सीखना है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें आपको, अगर आप नए नए हैं, आप अगर पुराने या पहले से आप अगर किए हुए हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर नए हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो चिंता नहीं करना है, इसमें आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और इसी पर मैं एक और मैं वीडियो बनाया हूँ, जो कि आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक इसका मैं दे दूँगा, या जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो इस वीडियो में ही आपको, जब वीडियो ये ख़त्म होगा तो आपको स्क्रीन पर ही वो वीडियो आपको दिख जाएगा, जिससे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही ये काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, और 1 रुपये भी आपका खर्च नहीं होगा, और आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन में ये काम कर सकते हैं। और ये छोटा बच्चा अगर भी है, जैसे मान के चलिए 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का अगर जो बच्चा है, वो भी अगर चाहेगा करने के लिए तो वो भी बच्चा कर सकता है। या जो बूढ़े जो हैं, जैसे मान के चलिए 50 बरस हो गया, 60 बरस हो गया, और वो कहीं भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे थाना में काम कर रहे हैं, या किसी भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो वैसे लोगों को भी अभी के टाइम में जो भी काम करना है, तो सरकार के द्वारा ये आदेश आया हुआ है कि उन्हें टाइपिंग आना चाहिए। जैसे थाना में भी जो काम हो रहा है, पोस्ट ऑफिस में काम हो रहा है, तो वो सारा काम अब कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है, तो वहाँ पर अब हाथ से धीरे धीरे लिखने का जो काम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो आपको टाइपिंग, हर किसी को टाइपिंग लैपटॉप दिया जा रहा है सरकार के थ्रू, कि आपको जो भी काम करना है लैपटॉप से ही करना है। तो अभी के टाइम में लोग जो, इनका 50 बरस हो गया, 60 बरस हो गया, वैसे लोग भी 60 के करीब जिनका उम्र है, तो वो लोग भी आ रहे हैं और ये सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अगर कहीं जाना नहीं है तो आप घर पर भी ये काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब मुझे मान के चलिए मुझे यहाँ पर इसे स्टार्ट करना है, जैसे मैंने अभी मैं इसे पॉज करके रखा हूँ, तो हम यहाँ रिज्यूम वाले पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद मुझे अगर बैक आना है तो हम न्यू वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं, इस कट के निशान पे क्लोज करते हैं, तो यहाँ से हमारा पूरा ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम, ये क्लोज हो जाएगा। तो आपको न्यू वाले पे क्लिक करना है, और न्यू वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो भी आपका ये लेसन है उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये जो आपका लेसन है, 10 लेसन, तो यहाँ पर आपको ए से लेकर जेड तक सारे आपको लेटर इसमें मिल जाएंगे। तो इसी को आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा। अब देखिए, आपको डायरेक्ट अगर इसमें जंप करना है हिंदी पर, तो हम डायरेक्ट यहीं से जंप कर जाएंगे हिंदी वाले पे। और हिंदी में भी आपको इंग्लिश के जैसा लेसन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसे लोग टफ बोलते हैं। टफ है नहीं, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे घर में अगर छोटे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को 10 ही साल से 8 साल का जो बच्चा है, तो वैसे वैसे बच्चे लोग भी कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं, और उन्हें भी गार्जियन के द्वारा बोला जाता है कि तुम भी टाइपिंग सीखो। तो ये काम आप घर पर भी बच्चों को दे सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो। और अगर लैपटॉप है तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लैपटॉप पे करेंगे, बच्चों को टाइप करने में आसानी होगा, सुविधा होगा। तो जैसे मान के चलिए आपको अगर हिंदी करना है, तो हिंदी में भी आपका वैसे ही लेसन है, जैसे हमारे फर्स्ट लेसन है जो कि आपका होम रो से आपका प्रैक्टिस करना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टाइमर को सेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि आपको शुरुआत में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 5 मिनट या 10 मिनट लगाना है, ताकि आप रिजल्ट यहाँ पर तुरंत देख सकें। और जैसे मैंने यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर 5 मिनट ले लेता हूँ, और आपको स्टार्ट वाले पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है फर्स्ट लेसन, और इसे आपको टाइप करना है।
तो इंग्लिश में जब हम टाइप करते थे तो इंग्लिश में क्या होता था कि इंग्लिश में आपको ए से स्टार्ट करना होता था, लेकिन यहाँ पर आपको ए से नहीं बल्कि ए को आपको छोड़ करके और ए के बगल में जो आपको बटन होता है एस, एस से आपको उंगली रखना है और बीच में आपको एच और जे को छोड़ना है। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कीबोर्ड का आपको दिख रहा है पिक्चर, और इसी के अनुसार आपको उंगली रखना है और बीच में एच और जे को छोड़ देना है और कुछ इस प्रकार से आपको टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पर कानी उंगली को जब आप दबाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको चिंता नहीं करना है। कानी उंगली को दबाने के बाद आपको रिंग फिंगर को प्रेस करना है तो आपका क आएगा, और उसके बाद फिर आपको मिडल वाले फिंगर को प्रेस करना है तो छोटी ई की मात्रा आएगा। उसके बाद इंडेक्स फिंगर को प्रेस करना है, ये देखिए ह आ गया। इसके बाद जो बड़ा वाला स्पेस होता है कीबोर्ड में उसे आपको प्रेस करना है थंब वाले से, जो हमारा अंगूठा होता है, और स्पेस देना है। यहाँ से फिर आपको कानी उंगली जो हमारा राइट हैंड साइड है उधर से आपको कानी उंगली दबाना है, उसके बाद रिंग फिंगर, उसके बाद मिडल फिंगर, उसके बाद फिर आपको इंडेक्स वाला फिंगर दबाना है और यहाँ से हम आ की मात्रा लगा लेंगे। फिर से आपको स्पेस देना है, सॉरी स्पेस नहीं देना है, यहाँ से आपको स्पेस ही देना है, सॉरी स्पेस देना है आपको। यहाँ से फिर से आपको कानी उंगली दबाना है और रिंग फिंगर, उसके बाद मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, और इस प्रकार से क्या करना है आपको ये टाइप कर लेना है। तो ये काम आपको करने के बाद ये आपको डेली नहीं करना है, आपको 2 दिन 4 दिन करना है, ज़्यादा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेसन करने के बाद देखिए सेकंड लेसन है, तो सेकंड लेसन में आपको ये आपको मिलेगा, इसे आपको वैसे ही टाइप करना है, उंगली आपको वैसे ही रखना है और एक एक करके इसे आपको टाइप करना है। और जितना ज़्यादा हो सके आप वर्ड पे प्रैक्टिस करें। जैसे ये हमारा सेकंड लेसन हो गया, थर्ड लेसन हो गया, 1 से लेकर के 9 तक या 10 तक आपको प्रैक्टिस कर लेना है लेसन को। जैसे ये हमारा लेसन है, तो छोटे छोटे वर्ड को आपको, जो भी छोटे छोटे वाक्य हैं या शब्द हैं, उन्हें आपको कोशिश करना है कि आपको कैसे आप इसे लिख सकते हैं। तो जब आप छोटे छोटे वर्ड वर्ड को जब आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको उंगली को पता चलेगा कि कौन सा मात्रा कहाँ पर है और मुझे कैसे टाइप करना है। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और एक एक वर्ड को लिखने में आपको हो सकता है कि 5 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए। और इसमें कोड भी होता है, कृतिदेव जो फ़ॉन्ट है इसमें आपको कुछ कुछ कोड भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि सारा अक्षर और जो भी मात्रा है वो आप बटन से नहीं, सिर्फ उंगली से नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको यहाँ पर कोड डायल करना पड़ेगा और कोड को याद करना पड़ेगा। और वो सारा कोड और जितने सारे भी शॉर्टकट होते हैं वो सारा मैं आपको, तो मैं इन सभी का आपको जो जैसे जो लिस्ट होता है एक, जब भी आप इसे सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद कुछ ऐसे ऐसे आपको अक्षर मिलेंगे या मात्रा मिलेंगे जो आप कीबोर्ड के बटन से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको कोड याद करना पड़ेगा और कोड को डायल करने के लिए आपको अल्ट के साथ वो कोड को आपको डायल करना पड़ेगा। नंबर होता है, उसी नंबर को आपको डायल करना है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि वो कौन सा नंबर होता है और कि जिन्हें आपको याद करना है। तो ये कृति देव में बहुत ज़रूरी है। और एक और होता है मंगल फ़ॉन्ट, जो कि अभी के टाइम में जैसे बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में हुआ था 2025 में, तो उसमें मंगल फ़ॉन्ट रेमिंगटन गिल पे हिंदी में टाइपिंग मांगा गया था, जो कृति देव करते हैं और कृति देव में करके गए थे। तो वो तो टाइपिंग की है, लेकिन कुछ कुछ उसमें चेंजिंग होता है, यानी कि 100% में 5% आपको थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। उसमें कोड भी अलग होता है, उसमें वैसे कोड का काम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको उसमें कोड का काम होता है, बाकी सारा आपको कीबोर्ड से हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर वो सारा जो इसका सर्किट होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इसे आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कीबोर्ड का यहाँ पर जितना सारा भी कौन सा अक्षर कहाँ पर होता है, किस बटन के पास होता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। और इसे देख करके आपको सीखना है। और आपका जो उंगली होना चाहिए, देखिए यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ से रखना है आपको, और यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको रखना है इस वाले पर से, और इधर से आपको यहाँ पर रखना होगा।
और ये आपका स्पेस बार हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले को मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ है, तो ये जो है ना, ये कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो कलर यहाँ पर दिया गया है ए, तो ए जो यहाँ पर है कि कानी उंगली के पास आप देख देख सकते हैं, यहाँ पर है ए जैसा। तो इसमें आपको ये कलर में जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, तो इतना इधर में जितना सारा भी आपको बटन दिख रहा है, इन सभी बटन को आपको कानी उंगली से ही प्रेस करना है। और इसके बाद देखिए एस है, तो एस एस जो है, एस यहाँ पर जो ग्रीन कलर जो दिख रहा है, रिंग फिंगर से आपको ये ग्रीन में जो आपको दिख रहा है, इन्हीं बटन को आपको प्रेस करना है सीखते समय। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर येलो है, तो येलो का आपको केवल इन्हीं बटन को आपको प्रेस करना है, दबाना है जब आप टाइपिंग करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ये बटन, तो ये जो रेड वाला बटन है, रेड वाला ये जो हमारा उंगली है, जिससे हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स जो फिंगर होता है, ये इससे हम 4 और 5 दोनों को प्रेस करेंगे। आर और टी को दोनों को प्रेस करना है, आपको दबाना है। एफ और जी को भी, भी और भी को भी इसी उंगली से हम इस्तेमाल करेंगे। अब इधर देखिए ये हमारा राइट हैंड है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, कानी उंगली से इधर के जितने सारे आपको बटन दिख रहे हैं, इन सभी बटन का इस्तेमाल आपको कानी उंगली से करना है। और ये टाइपिंग में नहीं, बल्कि आप जब भी कुछ काम करते हैं, किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो आपको इन्हें फॉलो करना होगा। ऐसे अगर आप करते हैं और सीखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, और आपको टाइपिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रकार का। तो ये देख सकते हैं आप किस किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, और इसे देख करके आप समझें और करने का कोशिश करें। और एक और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको इसमें इंग्लिश भी दिया गया है और हिंदी भी यहाँ पर मात्रा दिया गया है, कौन सा अक्षर कहाँ पर है। आपको अगर आधा अगर न अगर लिखना हो, या फिर आधा ल लिखना हो, तो इसमें आपको शिफ्ट बटन दबाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ना, इसे बोलते हैं शिफ्ट बटन। तो शिफ्ट बटन दबा करके आपको टाइप करना होगा। जब आप शिफ्ट बटन दबाएंगे, तभी वो आधा ल या आधा ज या आधा त जो है, वो आप लिख पाएंगे। और यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं, नीचे में यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पर दिया गया है। अल्ट बटन दबा करके आपको रखना है, और उसके बाद 143 लिखना है। तो आपको कुछ इस प्रकार से ऊ जैसा बनेगा, जहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है ऊ ऐसा, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मात्रा भी दिए गए हैं, और कई अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं, जिन्हें आपको सीखना है और प्रैक्टिस करना है। अब देखिए यहाँ पर भी इंग्लिश के लिए, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में आपको ये ध्यान रखना है कि किस उंगली पे कौन सा बटन आता है और कौन सा अक्षर आता है। और स्पेस बार का इस्तेमाल हम इस अंगूठे से करते हैं। इस बार देखिए यहाँ पर है कुछ दिया गया, इसे भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं, और ये साइड में आपको कोड दिख रहा है, जिन्हें आपको याद करना है। देख सकते हैं यहाँ पर, इसे आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, या आपके अगर मोबाइल फ़ोन में है तो मोबाइल फ़ोन में भी आप ऐसे कर सकते हैं, देख देख कर। अगर आप कहीं कंप्यूटर में जाकर सीख रहे हैं, तो मोबाइल से भी आप देख देख कर और इसे सीख सकते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत है। जैसे आप अगर ये सीख लेते हैं कोड, तो अगर आप MS वर्ड में कुछ अगर काम कर रहे हैं ऑफिस का, तो वहाँ पर इन मात्रा का और इन अक्षरों का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर। अगर आप नॉर्मल लिखते हैं तो वहाँ पर वैसे सही नहीं होगा, तो इन सभी का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, और इन सभी का इस्तेमाल आपको कोड से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर जो कोड आप देख रहे हैं अल्ट के साथ 0217, अल्ट के साथ 0216, तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इस प्रकार का त लिखते हैं, इस प्रकार का क्र लिखते हैं, इस प्रकार का ट लिखेंगे, र हर, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। इनका इस्तेमाल इसी प्रकार से होता है, शॉर्टकट की मदद से। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कुछ यहाँ पर दिया गया है जो मैं बुक से मैं लिया हूँ। और ये देखिए, बुक में आपको, अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं बुक, तो आपको बुक में सबसे लास्ट में ये कुछ मिलेगा। ऐसे तो आजकल लोग बुक से नहीं टाइपिंग करते हैं, आपको लैपटॉप में ही सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वहीं पर आपको मिल जाएगा प्रिंट किया हुआ। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसे भी आपको याद कर लेना है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको याद करना चाहिए, और या कहीं देख कर लिख लेना चाहिए। तो फाइनली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोशिश कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं, तो आपको 3 महीना 4 महीना भी लग सकता है। तो लगातार आप करते रहें, और घर में जो बच्चे भी जो होते हैं ना, वो बच्चे भी आप सीख सकते हैं।
जैसे जो गार्जियन है, गार्जियन भी दे सकते हैं। अगर घर में अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी बच्चे सीख सकते हैं, या मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन से भी बच्चों को सिखा सकते हैं और दे सकते हैं टाइपिंग करने के लिए। क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर बच्चा अगर है छोटा बच्चा, जैसे 10 साल का, 12 साल का अगर बच्चा है, 14 साल का अगर है, तो वैसे बच्चे भी सीख सकते हैं। कोई इसका एज का लिमिट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और मेहनत करना है थोड़ा सा, तो ज़रूर सीख पाएंगे। तो यदि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।